हेलो गाइस, जैसा कि यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल फंक्शन, उसके बगल लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे लोन, ईएमआई, इंटरेस्ट, परसेंटेज। आप लोग इसको लेकर के बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग लोन पे मोबाइल ले लेते हैं, अपने दोस्तों से पैसे ले लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता है कायदे से कि हमको हर महीने पैसे कितने देने हैं। यानी हमारी जो ईएमआई है, आप लोग अपने दोस्तों से, आपके घर में बहुत लोग क्या लिए होंगे, लोन लिए होंगे। गाड़ी लेते हैं तो बहुत लोग कैसे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, मतलब किस्त पे लेते हैं, जिसकी हर महीने ईएमआई देना पड़ता है। ईएमआई का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग यही जानेंगे कि अगर हमको लोन पता है कितने का हम लिए हैं, और रेट पता है, रेट मतलब दर, और टाइम पता है कितने साल का है, तो हम पता कर सकते हैं कि हमको हर महीने कितनी किस्तें जमा करनी है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ऐसे ही टेबल डिज़ाइन कर लेना है। हमने इसको आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया है। यहाँ पे हमने लोन, रेट, टाइम इन ईयर, यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिख दिया है, और यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग लिख दिया है। इसे लोन का हिंदी मीनिंग ऋण दर, रेट का होता है, और टाइम इन ईयर का समय। कोई फार्मूला नहीं लगाए हैं अभी। फिर यहाँ पर फंक्शन का नाम, इतने सारे फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर है कैलकुलेशन, यहाँ पर अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। फंक्शन का रूल, फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होगा। फिर फंक्शन की मीनिंग, यानी फंक्शन का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने किसी से 7,000 रुपये क्या लिया, उधार लिया, 7,000 रुपये क्या लिया, आपने लोन ले लिया, जिसकी इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर 14% यानी 14%, और 1 साल के लिए लिए हैं। कितने समय के लिए लिए हैं, 1 ईयर के लिए। तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमको हर महीने कितने रुपए देना है। इसके लिए आप लोग इक्वल टू लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कोई फंक्शन इस्तेमाल करने के पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल साइन। फिर लिखेंगे पीएमटी, क्या लिखेंगे, पीएमटी। पीएमटी मतलब होता है, टैब प्रेस करेंगे, पीएमटी मतलब होता है पर मंथ ट्रांजैक्शन, यानी हर महीने का लेन देन। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये सिंटैक्स ऑटोमेटिक आ गया नीचे। सिंटैक्स मतलब होता है लिखने का तरीका। पहले करा रेट लिखिए, रेट हमारा ये है, चाहे हम यहाँ पर 14% टाइप करें या इसी क्लिक कर दें तो हमारी वैल्यू यहाँ आ जाएगी सेल के एड्रेस के थ्रू। डिवाइड बाई 12, कॉमा लगाएंगे। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे एक महीने का एक पीरियड होता है, तो हमारा 1 साल है, 1 साल में कितने पीरियड हो गए, 12। या तो यहाँ पे हम 12 लिखें, या तो हम इस पर क्लिक करके और मल्टीप्लाई बाई 12 कर दें, कॉमा। फिर लिखा है पीबी, पीबी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, यही हमारी है, लोन जो लिए हैं। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। आपको 628 रुपये 51 पैसे हर महीने आपको क्या करना है, देना है। कितना देना है, 628 रुपये 51 पैसे की आपकी ईएमआई बन गई। उसके बाद कोई पूछा भैया इसमें हमारा मूलधन कितना जाएगा, मूलधन और ब्याज को अलग कर दो, इसमें दोनों चीज़ मिक्स है। कौन कौन सी चीज़ मिक्स है, लोन भी मूलधन भी मिक्स है, और इंटरेस्ट भी यानी ब्याज भी मिक्स है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसमें से क्या अलग कर देंगे, मूलधन यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू पीपीएमटी। पीपीएमटी मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो रेट है, रेट आप यहाँ से ले लेंगे, डिवाइड बाई 14 करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर लिखा है पीईआर मतलब होता है परसेंटेज, पीईआर मतलब होता है पीरियड। हमको पहले महीने का देखना है, 1 टाइप कर देंगे। दूसरे महीने का देखना होगा 2 टाइप करिएगा। तीसरे महीने के लिए 3, कॉमा लगाएंगे। फिर लिखा है एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, इस पर हम क्लिक करके गुणे 12 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। कह रहा है पीबी यानी प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है, ये है। अब इस पर हम ब्रैकेट बंद और इंटर। तो आपका जो पर मंथ का ट्रांजैक्शन है, मूलधन जो है 546 रुपये है, 546। अब इसमें से ब्याज अलग करना है, इसमें से ब्याज अलग करना। तो यहाँ पे हम आएंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू IPMT, मतलब हो गया इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन, यानी जो हर महीने लेन देन कर रहे हैं उसमें हमारी ब्याज कितनी बन रही है।
तो कह रहा है रेट, रेट तो हमारा यही है, डिवाइड बाई 12, कॉमा पीरियड पहले महीने चेक करना है, कॉमा लगाएंगे। ये लिखा है NPR नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके इंटू 12, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, ये इंटर कर दीजिए। आपको 81 रुपये 67 पैसे यानी 81 रुपीज़ 67 पैसे आपको हर महीने क्या हो रहा है, ब्याज बन रही है, ब्याज देना पड़ रहा है। अगर हम इसको दोनों को वैल्यू को जोड़ते हैं तो हमारा इतना आंसर आना चाहिए 628। तो आइए चेक कर लेते हैं। हम इक्वल टू लिखते हैं, हमको इसको जोड़ना है, प्लस लगाएंगे और इसको इंटर कर देंगे। ये हमारा देखिए यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू क्या हो रही, मैच हो रही। समझ में आया? चलिए डिलीट कर दिया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और लास्ट तक आपको टोटल कितना देना पड़ेगा, फ्यूचर जो वैल्यू होगी, FV मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, तो इक्वल टू FV, टैब बटन प्रेस करेंगे। रेट हमारा दर यही है, डिवाइड बाई 12, कॉमा लगाएंगे। NPR नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड में यहाँ कितने पीरियड है, 12 है, कॉमा PMT, ये हमारा है PMT, क्लिक कर दीजिए। आपको 8,045 रुपये यानी 8,045 रुपीज़ एंड 39 पैसे आपको क्या कुल देना पड़ेगा। आपने 7,000 लोन लिया था 1 साल के लिए, 14% पे टोटल देना पड़ेगा कितना, 8,045 रुपये। समझ में आया? कुछ देर बाद आपका दोस्त आता है, बोलता है हमारा निकाल दीजिए, लोन हमने लिया है 5,000 का और 5% लिया है। ठीक है, आप इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे इनको कितना देना पड़ेगा, 428 रुपये 4 पैसे, जिसमें मूलधन ये है, इंटरेस्ट ये है, टोटल 5,255 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? मान लीजिए आपका दोस्त मोबाइल लेता है, क्या लेता है, मोबाइल लेता है, और मोबाइल लेता है कितने की, 10,000 रुपये की, 10,000, 10,000 रुपये मोबाइल ले लिया, जिसमें से 3,000 पेड कर दिया। कितना पेड कर दिया, 3,000। तो जो इंटरेस्ट लगेगा केवल किस पे लगेगा, 7,000 लगेगा। क्यों? क्योंकि 10,000 में हम 3,000 रुपये घटाएंगे तो कितना आएगा, 7,000 यानी 7,000 रुपये आ जाएगा। अब इसका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा किस पे लगेगा, 7,000 पे लगेगा, मान लीजिए, और ब्याज दर है 7%। तो आंसर क्या होगा, अब 7,000 आप 7,000 यहाँ लिख दीजिए, इंटरेस्ट रेट 7%, 1 साल के लिए लिए हैं। देखिए यहाँ पे टोटल इनको देना पड़ेगा 7,506 रुपये। इतनी बात समझ में आई?